express the following function in terms of unit step function and hence find its Laplace transform. Ft is equal to t minus 1, 1 to 2, 3 minus t, 2 to 3. First question. Second question लिखो बेटा. Ft is equal to 0, t minus 1, 1 to 2, 1, t greater than 2. Third question लिखो बच्चे. Ft is equal to t square 0 to 2 and 4t, t greater than 2. Fourth लिखो. Ft is equal to sin t 0 to pi sin 2t, t greater than pi. बस कौन सा क्वेश्चन करा दें? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड. फर्स्ट वाला देखो इधर, लिखना बंद कर देना, फिर आप समझ लो फिर कर लेना ना. Ft इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा? t माइनस 1 ऐसे. ये लोअर लिमिट है, क्या है? अपर. यूनिट स्टेप ऑफ t माइनस 1 माइनस यूनिट स्टेप ऑफ t माइनस 2 प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है बेटा आपका? 3 माइनस टी. इसको करोगे तो 3 माइनस टी यूनिट स्टेप ऑफ t माइनस 2 माइनस यूनिट स्टेप ऑफ t माइनस 3. खत्म, आंसर आ गया. यूनिट स्टेप में एक्सप्रेस हो गया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसका लाप्लास फाइंड करो. कर सकते हैं हम, वो तो हम बता रहे हैं, अभी हम करके दिखाएंगे. ये वाला देखो, मान लो पहला क्वेश्चन. तो एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एफ टी इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? u t माइनस 0 u t माइनस 1. फर्स्ट फंक्शन हो गया. प्लस सेकेंड फंक्शन क्या हो गया बेटा? t माइनस 1, यहाँ 1 2 है तो u t माइनस 1 u t माइनस 2 प्लस थर्ड फंक्शन क्या है बेटा आपका? 1. और इसको क्या लिखोगे? यहाँ आप कैसे है? 2 इन्फिनिटी है ना, और t ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया? 2 टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी वाला कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? याद करो, क्योंकि इन्फिनिटी u t माइनस इन्फिनिटी बताया था मैंने. लाप्लास ऑफ u t माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस. याद आया? इन्फिनिटी कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या कंसीडर करोगे? u t माइनस 2. आंसर ये वाला करना है. चलो ये वाला करके देखते हैं. बताओ. एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, ये क्या है आपका? u t माइनस 0 माइनस u t माइनस 2 प्लस 4t यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? u t माइनस 2. ये वाला क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन टी u t माइनस 0 माइनस u t माइनस पाई एंड प्लस साइन 2t क्या हो जाएगा बेटा? u t माइनस पाई. चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो पहला क्वेश्चन जो था कि एक्सप्रेस दीज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो फर्स्ट अप्रोच आपने कंप्लीट कर दिया. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लो. इसके बाद लाप्लास फाइंड कर लेंगे. मीन्स अब आपके पास हो गया बेटा एफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 u t माइनस 1 माइनस टी माइनस 1 u t माइनस 2 प्लस u t माइनस 2. वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी u t माइनस a इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस a p लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए. क्लियर? इस फंक्शन का पहले फाइंड करके देखे जाए. बताओ. इसके लिए फर्स्ट के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, आप साइड में लास्ट में पैक कर लेना, लिखना नहीं अभी, समझ लो. बताओ. ए कितना हो गया बेटा इसका? 1. एफ टी कितना हो गया? t माइनस 1. ठीक है. दिस इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस 1 p लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 1. यहाँ तक क्लियर है बेटा? आपको एफ टी प्लस 1 चाहिए, यहाँ एफ टी पता है, तो एफ ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू टी प्लस 1 माइनस 1. दिस इज कैंसिल. दिस इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस पी लाप्लास ऑफ टी एंड दिस इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस पी 1 बाई पी.
बहुत आराम से क्वेश्चन करो। ये हो गया, इसको करना है सॉल्व। यहाँ से ut-2 कॉमन है, अलग अलग करना है, जैसे करना है कर लो, या तो मैं अलग अलग कर देता। बताओ, दूसरा क्वेश्चन है t-1 ut-2। आप बताओ बच्चे, a कितना है 2, ft कितना है t-1। दिस इज इक्वल टू e⁻²p लाप्लास ऑफ f ऑफ t प्लस 2। यहाँ ft पता है तो f ऑफ t प्लस 2 इज इक्वल टू t प्लस 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू t प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू e⁻²p लाप्लास ऑफ t प्लस 1 e⁻²p लाप्लास ऑफ t एंड प्लस लाप्लास ऑफ 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर। दिस इज इक्वल टू e⁻²p 1/p² प्लस 1/p। यहाँ t प्लस 2 कैसे हुआ? अरे ये कितना है आपका e⁻AP लाप्लास ऑफ f ऑफ t प्लस a। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ क्या लिखा हमने t प्लस 2, ft इज इक्वल टू t माइनस 1। तो f ऑफ t प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, t को t प्लस 2 रिपीट, t प्लस 2 माइनस 1 दिस इक्वल टू t प्लस 1। यहाँ f ऑफ t प्लस 2 को कितना रख दिया हमने t प्लस 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, तो लाप्लास ऑफ t प्लस लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/p² प्लस 1/p। क्लियर हुआ? एंड थर्ड क्या है बेटा आपके पास, थर्ड ये है, तो लाप्लास ऑफ ut-2 इज इक्वल टू क्या था फार्मूला, e⁻²p अपॉन, फर्स्ट आ गया, सेकंड इसमें रिप्लेस कर दो, आंसर नोट कर लो। ये अप्रोच से जब आप क्वेश्चन करोगे तो एक कॉन्फिडेंस भी रहोगे कि नहीं हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। अब हमको पता है, यूनिट स्टेप को प्रॉपरली समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का। आप इजीली किसी भी फंक्शन को यूनिट स्टेप में एक्सप्रेस करो, इमीडिएट लाप्लास फाइंड कर लो। लेकिन जो टेक्निक मैंने बताया कि आप, हो सकता है कि आपके बुक में जो इसका सोल्यूशन हो 2 लाइन में लिखा हो मे बी, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको याद नहीं कर सकते आप। यहाँ आपके पास रैंडमनेस है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो सॉल्व होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करूँ कि आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ो, आप कर लोगे, आप लोग पक्का कर लोगे? तो चलो ठीक है, आप लिखो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब तक आपने क्या देखा बेटा कि इफ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू f ऑफ t, तो विच इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ f ऑफ p इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, f ऑफ t। तो कुछ क्या एक्स्ट्रा हमके फार्मूले याद करने के, कुछ नहीं याद रखना होगा। चलो ध्यान से देखो, पहला फार्मूला था, मान लो लाप्लास ऑफ e⁻⁴ किसके इक्वल था बेटे, 1/p माइनस ए, तो विच इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ 1/p माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻। समझ में आ रही बात? दूसरा देखा आपने, लाप्लास ऑफ साइन at इज इक्वल टू a/p² प्लस a², विच इम्प्लाइज, ए तो कांस्टेंट है, जब L इनवर्स को इधर लेके आओगे बेटे तो L इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस a² किसके इक्वल हो जाएगा, 1/a साइन at। कोई डाउट? अरे L इनवर्स इधर लाओगे, ए कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। जैसे लाप्लास लीनियर, सिमिलरली इनवर्स लाप्लास भी लीनियर होता है। यहाँ से दूसरा देखो बेटा, लाप्लास ऑफ साइन h हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू a/p² माइनस a², L इनवर्स ऑफ 1/p² माइनस a² इज इक्वल टू 1/a साइन h लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ at, बताओ फार्मूला याद है, p/p² प्लस a²। यहाँ से जब हम इनवर्स लेंगे तो p को हम बाहर नहीं कर सकते, p तो पैरामीटर है, मीन्स इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a² इज इक्वल टू कॉस ऑफ at। सिमिलरली L ऑफ कॉस ऑफ h जो फार्मूला नोन है वही फार्मूला टोटल है, ये L इनवर्स ऑफ p/p² माइनस a² इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक at। एक फार्मूला और था, याद करो, t⁻n इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ गामा n प्लस 1 अपॉन p⁻n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रही बात? गामा n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, ये तो डिनोमिनेटर में इधर आ गया, मीन्स L इनवर्स 1/p⁻n प्लस 1 इज इक्वल टू t⁻n अपॉन गामा, गामा n प्लस 1।
अच्छा ये बताओ किसके लिए फॉर्मूला बना, p रेस्ट पावर n प्लस 1 के लिए। इसी फॉर्मूले को हम p रेस्ट पावर n के लिए कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेगा, 1 यूनिट बैक शिफ्ट मारना होगा, तो क्या होगा बताओ, L इनवर्स 1 अपान p रेस्ट पावर n के लिए क्या हो जाएगा, t रेस्ट पावर n माइनस 1 अपान, अरे क्या किया, n को किससे शिफ्ट कर दिया, क्लियर। और क्या जानते हो, गामा n किसके इक्वल होता है बताओ, फैक्टोरियल n माइनस 1 इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। अदरवाइज यही फॉर्मूला रहेगा, मीन्स आपने क्या देखा कि L इनवर्स ऑफ 1 अपान p रेस्ट पावर n इज इक्वल टू t रेस्ट पावर n माइनस 1 अपान, नोट कर, दिस इज ए फार्मूला फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलो पहला ये कि आपने देखा बच्चे कि L इनवर्स ऑफ 1 अपान पी स्क्वायर कोई पूछे आपसे कि क्या होगा, टी रेस्ट पावर बताओ n माइनस 1 अपान गामा 2, ठीक है, ये आंसर आ गया। गामा 2 का फार्मूला याद रखना हमेशा, गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल, क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पावर 1 अपान फैक्टोरियल 1। सिमिलरली L इनवर्स 1 अपान पी क्यूब 3 है, मीन्स टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, सीधा लिख दिया। L इनवर्स ऑफ p रेस्ट पावर 7 मीन्स t रेस्ट पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6। यहाँ इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अब L इनवर्स ऑफ 1 अपान p रेस्ट पावर हाफ, दिस इज इक्वल टू t रेस्ट पावर हाफ माइनस 1 अपान गामा हाफ। बोलो सही लिखा मैंने। यहाँ हम इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स t रेस्ट पावर माइनस हाफ अपान गामा हाफ मतलब अंडर रूट पाई, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट पाई टी। सबको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन, L इनवर्स ऑफ 1 अपान p रेस्ट पावर 3 बाई 2 t रेस्ट पावर 3 बाई 2 माइनस 1 अपान गामा 3 बाई 2। गामा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं किया, फ्रैक्शन है, मीन्स t रेस्ट पावर हाफ अपान गामा 3 बाई 2 को 1 बाई 2 गामा हाफ लिख सकते हो आप लोग। दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट टी, सॉरी अंडर रूट टी अपान क्या हो गया, अंडर रूट, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो एक फार्मूले का एप्लीकेशन आपने देख लिया, अनदर फार्मूले का एप्लीकेशन आपने देखा, इधर देखो बच्चे, L इनवर्स ऑफ 1 अपान p माइनस 2। अब याद करो e रेज पावर एट इक्वल टू क्या था, लाप्लास ऑफ 1 अपान p माइनस ए, यहाँ p माइनस ए है तो यहाँ क्या हो गया 2 है, मीन्स e रेज पावर L इनवर्स ऑफ p प्लस 3 मीन्स 3 मीन्स e रेज पावर माइनस 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, L इनवर्स ऑफ p माइनस 3 बाई 2, दिस इज इक्वल टू e रेज पावर 3 बाई 2 टी, क्लियर। तो अप्लाई करना सीखो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये यदि अप्लाई करना सीख गए मीन्स दैट मीन्स इनवर्स क्लियर हो गया आपको। अब अनदर क्वेश्चन यदि हम लेते हैं बेटा आपको कि L इनवर्स ऑफ, अब यहाँ से थोड़ा समझो 4p माइनस 3, अब यहाँ गड़बड़ हो गया, इनवर्स हमें किसका पता है बेटा, p माइनस ए का, लेकिन यहाँ p के साथ क्या अटैच हो गया कोफिशिएंट 4, मीन्स हमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ से दिस इज इक्वल टू 4 कॉमन L इनवर्स p माइनस 3 बाई 4, क्या आप इसको लिख सकते हो आप? यहाँ से जब लिखोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 4 e रेज़ पावर 3 बाई 4 टी। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, L इनवर्स 1 अपान 7p माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 7 कॉमन L इनवर्स ऑफ p माइनस 10 बाई 7 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई 7 e रेज़ पावर 10 बाई 7 टी। सबको समझ में आ गया। दो फार्मूले के एप्लीकेशन में किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको? आगे के फार्मूले पे आएंगे, तब तक नोट कर लो, जल्दी से करो, जल्दी से नोट। हाँ, पावर n माइनस 1 अपान गामा n, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर then you can write gamma n is equal to factorial, इस गामा n को लिख दिया। if n is a fraction no problem, you can not change। तो देखो यहाँ हाफ था, n माइनस 1, n माइनस 1 अपान गामा हाफ, वही तो फार्मूला है। यहाँ 3 बाई 2 था तो 3 बाई 2 माइनस 1 अपान गामा हाफ 3 बाई 2। यहाँ देखो क्यूब था तो टी स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, क्यों फैक्टोरियल 2? क्योंकि गामा n इक्वल टू किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल n। इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर अपान गामा, नोट करो।
तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनवर्स पढ़ने के लिए बच्चे। हो गया, नोट कर लिया बेटे। ऑफ पी अपान पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, याद करो पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किस में आता है, कोसाइन में आता था। तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 2t। एल इनवर्स ऑफ 3p अपान 4 स्क्वायर प्लस 9, अगेन p अपॉन समथिंग आया, p स्क्वायर प्लस 9 आया, मतलब कॉस होगा। अब कैसे होगा, अब चलो चेंज करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से डिनोमिनेटर से क्या कॉमन 4, एल इनवर्स p अपान पी स्क्वायर प्लस 9/4। दिस इज इक्वल टू, ए भाई ध्यान से देखो, कहीं खो जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, एक लाइन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 3/4 एल इनवर्स p अपान पी स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। अब बताओ यहाँ क्या है, 3/2 मीन्स कॉस ऑफ 3/2t। समझ में आ रहा है। इसके बाद पी स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ भी हम कर सकते हैं एल इनवर्स पी अपान पी स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटे, कॉस ऑफ √। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली हम साइन का भी बता दे रहे हैं बच्चे, एल इनवर्स ऑफ 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कांस्टेंट अपान 1 अपान मीन्स साइन, p अपान मीन्स कोसाइन, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 साइन 1/a साइन 80, एल इनवर्स ऑफ 1 अपान 2p स्क्वायर प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन, हमेशा कोफिशिएंट कितना बनाना, 1 बनाना है, मीन्स 1/2 एल इनवर्स p स्क्वायर प्लस 3/2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 एल इनवर्स p स्क्वायर √3/2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 1/a, क्या हो जाएगा 1/√3/2 साइन √3/2t। सिमिलरली जैसे कॉस आपने किया बच्चे, हाइपरबोलिक में क्या आने लगेगा, माइनस, यहाँ क्या आने लगेगा, माइनस। क्लियर हो गया, सारे फार्मूले समझ में आ गया, नोट कर लो। चलो बताओ, एल इनवर्स आप क्या हो जाएगा बेटा, 6 अपान 2p माइनस 3, माइनस इसको पहले लिखेंगे बच्चे, एल इनवर्स ऑफ 3 अपान 9p स्क्वायर माइनस 16, माइनस ऑपरेट होगा इसके साथ, तो -4 एल इनवर्स ऑफ p अपान 9p स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 कांस्टेंट है। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। एल इनवर्स ऑफ 16 p प्लस 9 माइनस 6 एल इनवर्स ऑफ p अपान 16 p स्क्वायर प्लस 9। जितने फार्मूले अब तक हमने देखे, मैक्सिमम फार्मूले हमने यूज कर दिए। इसमें एक और वर्ड यूज कर देते हैं, प्लस 1 अपान पी क्यू, तो यहाँ क्या लिख लोगे, एल इनवर्स ऑफ 1 अपान पी क्यू। चलो बच्चे यहाँ इसको पहले देखते हैं, यहाँ से पहले 1 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 कांस्टेंट 1 अपान p माइनस 3/2, ये सबको समझ में आ गया। यहाँ आओ बेटा, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से क्या हो जाएगा 9, तो -3/9 एल इनवर्स ऑफ 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 16/9, मतलब 4/3 का होल स्क्वायर। यहाँ आओ बेटा, देखो यहाँ से क्या लेंगे 9 कॉमन, -4/9 एल इनवर्स ऑफ 1 अपान p अपान पी स्क्वायर माइनस 4/3, दिस 8 अपान 16 एल इनवर्स ऑफ 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 9/16, मतलब 3/4 होल स्क्वायर। यहाँ आओ बेटा, -6/16 एल इनवर्स ऑफ p अपान पी स्क्वायर प्लस 3/4 होल स्क्वायर, एंड प्लस एल इनवर्स ऑफ 1 अपान पी क्यू। सारा लिख दिया मैंने। यहाँ से बेटा बताओ, अभी स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना। 3 e⁻3/2t, यहाँ -3/9, यहाँ पी स्क्वायर माइनस है, 1 अपान है, कांस्टेंट अपान पी स्क्वायर मतलब साइन हाइपरबोलिक, तो 1 अपान 4/3 साइन हाइपरबोलिक 4/3t। यहाँ आओ बेटा, -4/9 p अपान पी स्क्वायर है माइनस कॉस हाइपरबोलिक मीन्स कॉस हाइपरबोलिक 4/3t। यहाँ आते बेटा, प्लस 8/16, दिस इज 3/3 प्लस साइन है, साइन 80 मीन्स 1/3/4 साइन 3/4t। यहाँ आ गया बेटे,
माइनस 6/16 एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोसाइन मीन्स कॉस ऑफ 3/4t एल इनवर्स ऑफ 1/pq पॉलिनोमियल मीन्स प्लस टी स्क्वायर 3 - 1 अपॉन गामा 3। क्लियर हो गया? जितना मैंने डिस्कस किया सारा इंप्लीमेंट कर दिया। नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो।